स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, कई दिनों के बाद कुछ दिन आपका छुट्टी हो गया था, अब आपका क्लास जो है रेगुलर होगा। दोस्तों आज हम लोग जो देखेंगे, जिस तरह के हम लोग दरोगा का सेशन को स्टार्ट किए थे, ये दोस्तों थर्ड एडिशन ज्ञान बिंदु का बुक है, इसी में दोस्तों हम लोग देख रहे थे। और इसमें दोस्तों जो हम लोग ये वाला देख लिए थे, यानी कि पहला मतलब सेट देख लिए थे, दूसरा भी सेट देख लिए थे। और हम लोग दोस्तों ये 1717 पोस्ट वाला क्वेश्चन को देख रहे थे, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लिए थे। आज हम लोग दोस्तों इससे आगे वाला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं, और इसका पीडीएफ जो है अब डेली वे में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और दोस्तों जो भी बीपीएससी का फॉर्म नहीं डाले वो बीपीएससी का भी फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, आज से नई पीढ़ी की शुरुआत करते हैं, हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है 50 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा था, बोल रहा है निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है, यानी कि प्रार्थना समाज। थोड़ा सा प्रार्थना समाज के बारे में समझिए कि प्रार्थना समाज का दोस्तों संस्थापक कौन था। ये बोल सकते हैं कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रहना चाहिए आत्माराम पंडुरंग। किसने दोस्तों? आत्माराम पंडुरंग। जिसने जानते होंगे वो कमेंट कीजिएगा, आत्माराम पंडुरंग, ठीक है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि ये जो दोस्तों आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, ये कब किया था? तो ये दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि 1867 ईस्वी में किया था। किसमें दोस्तों? 1867 ईस्वी में। और दोस्तों आपको ये भी पता रहना चाहिए कि 1869 ईस्वी तक इसमें दोस्तों कौन जुड़ जाते हैं? केशव चंद्र सेन। कौन दोस्तों? केशव चंद्र सेन जुड़ जाते हैं। और ये याद रखिएगा महादेव सिंह गोविंद रानडे। कौन दोस्तों? महादेव गोविंद रानडे, ये भी जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों भी नाम एकदम याद रखिएगा, ये दोनों भी प्रार्थना समाज से रिलेटेड है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। देखिए स्त्री शिक्षा था दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह तो इसका मतलब ही था। और लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि, ये दोस्तों नहीं था। ये दोस्तों आपको याद रखनी है, ये शारदा अधिनियम के अंतर्गत आता था। किसके दोस्तों? शारदा अधिनियम के अंतर्गत ये चीज आता है। तो ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए दोस्तों, अब आपको जो है डेली वे में क्लास मिलेगा, इसके लिए आपको घबराने की अब जरूरत नहीं है, अब आपको डेली वे में क्लास मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभारण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? देखिए दोस्तों, भारत के लिए जो अमेरिका का कच्चा तेल हुआ, ये दोस्तों सबसे पहले कहां पर पहुंचा? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में एक द्वीप पड़ता है पाराद्वीप बंदरगाह। कौन दोस्तों? पारादीप पाराद्वीप बंदरगाह। तो ये दोस्तों यहीं पर सबसे पहले अमेरिका पहुंचे थे। अच्छा, बोल सकते हैं कि कच्चा तेल के लिए सबसे पहला दोस्तों भारत में कितना रैंक आता है? तो भारत का दोस्तों तीसरा रैंक आता है। वहीं बात करिएगा दोस्तों, भारत से पहले कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा अमेरिका जो है सबसे पहला है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे बात करिएगा तो ये आपका चीन हो जाएगा। क्या दोस्तों? चीन हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है था, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने। देखिए दोस्तों, अब आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अब आपका जो है 15 से 20 दिन में ये पूरा जो है बिहार दरोगा का जो थर्ड एडिशन बुक आया था दोस्तों, इसको हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। बस आप लोग बस डेली वे में बनते रहिए, और शाम को 8 बजे इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा था, रामनाथ कोविंद भारत के कौवें राष्ट्रपति बने। तो आपको पता होगा दोस्तों, रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौवें राष्ट्रपति बने हैं, तो 94वें राष्ट्रपति बने हैं। अब दोस्तों बात आता होगा कि इनका कार्यकाल कब से कब था दोस्तों। तो याद रखिएगा 2017 से कार्यकाल 2022 तक इनका कार्यकाल था। आपको पता रहना चाहिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 साल का होता है। कितना दोस्तों? 5 साल का होता है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति की बात करिएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और इनका कार्यकाल कोई बता सकते हैं? कार्यकाल चलिए बताइए। इनका कार्यकाल दोस्तों 1950 से लेके 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। और दोस्तों भारत के एक ऐसे यही राष्ट्रपति हुए, प्रथम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल लगातार 2 बार रहा था। अभी दोस्तों वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो अभी आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। कौन दोस्तों? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बोल सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला, और दोस्तों आदिवासी दोस्तों प्रथम भारतीय आदिवासी प्रथम महिला इसको बोल सकते हैं। वैसे दोस्तों भारत के एक और प्रथम महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिसका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के 52 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर को चुनिए। देखिए ये दोस्तों सिंधु स्थल सभ्यता है, और दोस्तों इसका स्थान पता करना है आपको।
देखिए दोस्तों, लोथल। लोथल आपको याद रखना है, भोगवा नदी के तट पर कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रोपर। रोपर दोस्तों कहाँ पर है? पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर। कहाँ पर दोस्तों? पंजाब में सतलज नदी के तट पर है, ये हो जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी बोल सकते हैं कि घग्गर नदी के तट पर है, और ये दोस्तों कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो हरियाणा कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद दोस्तों कालीबंगा भी दोस्तों याद रखिएगा, घग्गर में ही, घग्गर नदी के तट पर ही है, और राजस्थान में है, तो ये राजस्थान 1 में है। यहाँ पर से तो आपका आंसर आ गया 4321। 4321 देख लीजिए कहाँ पर है? 4321 यहाँ पर से ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है, इसी तरह से आपका प्रश्न जो है बनता रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, भारत के संविधान के उद्देश्य का, यानी कि जिसको कि हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि प्रस्तावना जो था उनके बारे में कौन कौन से कथन सही है, इसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उद्देशिका जो है ये स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, ये चीज बोला गया है। उद्देश्य का यानी प्रस्तावना उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। और उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना पराधिकार प्राप्त करता है। तो ये बिल्कुल तीनों का तीनों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कि प्रस्तावना को प्रस्तावित किसने किया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा, आपको पता रहनी चाहिए कि एक संविधान संशोधन होता है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें दोस्तों प्रस्तावना में 3 अंग जोड़े गए थे। वो तीनों अंग आपको पता रहनी चाहिए। एक था दोस्तों कौन? समाजवाद बोल सकते हैं। एक दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। क्या दोस्तों? पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। और एक तीसरे की बात करिएगा तो ये आपका अखंडता हो जाएगा। तो ये तीनों शब्द जो है कब जोड़े गए थे? तो ये तीनों शब्द जो है याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा निकालना चाहते हैं तो आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम होट पे याद रहनी चाहिए। इससे दोस्तों आप 30 से 40 क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए दोस्तों, पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये चीज पूछा गया। देखिए दोस्तों, पेटेंट क्या होता है ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। पेटेंट दोस्तों एक बोल सकते हैं कि डिजाइन वाला, जो बोल सकते हैं कि अधिकार है, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा चलाया जाता है, और एक दोस्तों ये एक प्रकार का अधिकार बोल सकते हैं। तो पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया में जो भी नए तरीके से करना चाहता है उसके लिए प्रदान किया जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर से तीसरा जो इसका राइट नहीं होगा, ये दोस्तों आपको पता रहना चाहिए। 3 में, यहाँ पर 3 में ऑप्शन दिया गया था कि ये दोस्तों अनंत काल का रहता था। ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर छूट गया है, हम लिख देते हैं ये अनंत काल तक रहता है। तो याद रखिएगा यही आपका गलत हो जाएगा, ये अनंत काल तक नहीं रहता है, बल्कि ये 20 ईयर तक ही रहते हैं। क्या दोस्तों? 20 ईयर तक की इसकी अवधि रहती है, तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिसके पास बुक है उसमें ये ऑप्शन दिया रहा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा कहां तक गुजरती है? देखिए दोस्तों, जब बात आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र यदि याद रखेगा तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। तिब्बत के कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर से झील से निकलते हुए दोस्तों ये चीन के रास्ते, चीन में तिब्बत है दोस्तों, और यहाँ से भारत एवं बांग्लादेश में बहती है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करिएगा तो ये कुल लंबाई इसका 2900 किलोमीटर लगभग हो जाती है। और दोस्तों बात करिएगा भारत में इसको असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। अब दोस्तों बात आता है कि इनकी सहायक नदियां कौन कौन है? इनकी सारे कई सहायक नदियां हैं, जैसे दोस्तों आपका हो जाएगा सुबनसिरी। क्या दोस्तों? सुबनसिरी हो गया। उसके बाद दोस्तों याद रखनी है धनसिरी। धनसिरी हो गया दोस्तों। उसके बाद याद रखना है कामेंग हो गया। उसके बाद दोस्तों लोहित हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है मानस। तो इस तरह से इनके कई सारे सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों बात आता है कि इनको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा बांग्लादेश में इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में हम लोग इसको जमुना के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज एकदम आपको ब्रह्मपुत्र नदी से ध्यान रखनी चाहिए। तो कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? चीन, भारत एवं बांग्लादेश, 3 देशों से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता। देखिए दोस्तों, भारत की सीमा से कौन कौन देश लगते हैं, कौन कौन देश नहीं लगते हैं, इससे आए दिनों प्रश्न बनते हैं। देखिए दोस्तों, चीन जो है भारत से सीमा बनाती है और ये दोस्तों 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है, ठीक है। और दोस्तों बर्मा, म्यांमार बोल सकते हैं, म्यांमार भी सीमा बनाती है दोस्तों, और ये दोस्तों 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भूटान भी दोस्तों ये याद रखिएगा 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ताइवान दोस्तों नहीं बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों कि भारत से सबसे अधिक सीमा दोस्तों के अनुसार देश बनाता है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश। कौन दोस्तों? बांग्लादेश बनाता है, तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। बांग्लादेश दोस्तों आपको याद रखनी है 4096 किलोमीटर की सीमा भारत के दास देश के साथ बनाती है, और दोस्तों सबसे लंबी सीमा इन्हीं के राज्यों के साथ बनती है, ठीक है। और दोस्तों बात रखिएगा उसके बाद दोस्तों ये पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाती है। पाकिस्तान के साथ तो 3323 किलोमीटर की सीमा ये साझा करती है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। वहीं बात करिएगा दोस्तों भारत सबसे कम सीमा किस देश के साथ बनाती है, तो वो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन दोस्तों? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ दोस्तों मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। सबसे अधिक पूछेगा तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा, और सबसे कम पूछेगा तो ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? देखिए दोस्तों ये उस समय का 2017 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्योंकि ये एग्जाम 2018 में हुआ था। तो उस समय दोस्तों आंद्रे ओजोवा थे। अभी आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको वर्तमान में यूनेस्को का डायरेक्टर बनाना है। अब देखिए दोस्तों यूनेस्को यूनेस्को का अगर बात करिएगा दोस्तों, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये चीज एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस हो जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? पेरिस हो जाएगा। अच्छा, कोई विद्यार्थी बता सकते हैं कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा यूनेस्को का स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। तो ये सब चीज को भी एकदम ध्यान देते हुए आपको चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस राजनीतिज्ञ ने द कॉलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये दोस्तों किसने लिखा था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, और ये आपको पता रहना चाहिए कि प्रणब मुखर्जी ने लिखा था। अच्छा दोस्तों, अब आपको बता सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। कौन? प्रणब मुखर्जी। तो ये भी चीज ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि प्रणब मुखर्जी कौन थे, भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यानी कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर हमें विचार करनी है कि लोकतंत्र के बारे में क्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों लोकतंत्र जो है, याद रखिएगा लोकतंत्र सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है। लोकतंत्र दोस्तों प्रस्तावना में इसका अधिकार दिया गया है कि लोकतंत्र जो है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन के लिए ही बनाया गया है। तो इनमें दोस्तों लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। तो बिल्कुल ठीक है, आप दोस्तों अभी लोकतंत्र भारत में है, और दोस्तों आपको पता होगा कि आप ही दोस्तों निर्वाचित सरकार का गठन करते हैं। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफी अधिक होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी ऐसा नहीं देखा जा रहा है। लोकतंत्र में दोस्तों वर्तमान में जिसका सत्ता है उसको दोस्तों अगले चुनाव में जरूरी है कि वो गिर जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी जो है यहाँ पर राजनीति कुछ उल्टा ही हो रहा है। लेकिन ये आपका जो है कथन आपका बिल्कुल सही है। प्रत्येक मत का एक ही मूल्य होता है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट पार्ट दी कॉस्ट सिस्टम होता है, जिसके कारण दोस्तों प्रत्येक माल का एक मूल्य होता है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी सी बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में जो ये चीज बोला गया था कि ये जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, ये कथन किसका था? ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन का था। किसका दोस्तों? अब्राहम लिंकन का था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। अच्छा दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद उसको बोलते हैं कि मान के चलिए किसी अर्थव्यवस्था में जो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं, उसी को बोलते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए ही बोला गया है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद का वर्णन करते हैं इसी के दौरान, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब जो जिसको पता नहीं होगा कि सकल घरेलू उत्पाद किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद मान के चलिए कि किसी देश के नागरिक, मान के चलिए आप देश का नागरिक हैं और उसके द्वारा एक वर्ष में आप जितना भी वस्तु से उत्पादित सेवा का मौद्रिक मूल्य प्राप्त किए, और दोस्तों उसमें जो है याद रखिएगा विदेश से आने वाले आय को जोड़ दीजिएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो ये जानकारी हमने इसका परिभाषा बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि एसडीआर, ठीक है, इसको बोला जाता है एसडीआर में पेटिका में आता है। तो यहाँ पर से डॉलर भी आता है, येन भी आता है, पाउंड भी आता है और युआन भी आता है, यानी कि सब से हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यूरोपीय संघ का यूरो भी आता है। तो यहाँ पर से सभी बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ये देखिए अब दोस्तों अगर आपको पूछे कि अमेरिका का क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा डॉलर है। क्या है दोस्तों? डॉलर है। अगर जापान का पूछे दोस्तों, तो जापान का क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर ब्रिटेन का पूछे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का पाउंड हो जाएगा। क्या दोस्तों? पाउंड हो जाएगा। तो ये चीज जानकारी रहना चाहिए। चीन का क्या होगा दोस्तों? युआन हो जाएगा। और यूरोपीय संघ का हो जाएगा रूरो। अच्छा दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर से क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज एकदम आपको मुद्रा और दोस्तों राज्य से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रख के याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। देखिए दोस्तों तप्त स्थल जो है भारत में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। एक दोस्तों आपका पश्चिमी घाट हो गया, एक दोस्तों आपका क्या आता है? पूर्वी हिमालय आता है। क्या दोस्तों? पूर्वी हिमालय आता है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और एक दोस्तों आपको ध्यान रखना इंडो बर्मा क्षेत्र भी आता है। क्या दोस्तों? इंडो बर्मा क्षेत्र आता है। और एक दोस्तों आपका जो है सुंडा लैंड आता है। क्या दोस्तों? सुंडा लैंड आता है। तो ये दोस्तों आपको चार चीज एकदम ध्यान रखनी है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। इस तरह के आए दिनों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो ये तो आपके लिए इजी प्रश्न हो जाता है। तो ये हो जाएगा विटामिन के। अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। तो विटामिन के का अगर रासायनिक नाम की बात करेगा तो ये होता है फिलोकिबनॉन। क्या होता है दोस्तों? फिलोकिबनॉन। ठीक है, फिलोकिबनॉन होता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और दोस्तों विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। ठीक है, और दोस्तों विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। क्या दोस्तों? कैल्सीफेरोल। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रहना चाहिए। विटामिन सी का दोस्तों क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों गर्म रेगिस्तान में जहां उनके चारों ओर पवन धूल के बनते हैं, उसके बाद दोस्तों जो धूल जमा हो जाता है उसको हम लोग लोएस मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लोएस मृदा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बताना था, बस आपको डी नंबर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर से सिकंदर के बारे में जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो आपको याद रखना है दोस्तों सिकंदर, सिकंदर के बारे में थोड़ा सा समझिए दोस्तों। सिकंदर आपको पता रहना चाहिए कि सिकंदर दोस्तों याद रखिएगा मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। क्या दोस्तों? फिलिप द्वितीय का पुत्र था। उसी के दौरान दोस्तों इसने सिकंदर ने जो है विश्व विजय करना प्रारंभ किया। उसी के दौरान जो है भारत आपका आक्रमण किया। तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये बिल्कुल ठीक है। अम्भी के राजा तक्षशिला के राजा अम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अम्भी के राजा तक्षशिला का राजा तो दोस्तों अम्भी था, वो दोस्तों सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए उसका दोस्तों सेना देखकर, और दोस्तों उसने जो है याद रखेगा इसका जो है स्वागत करने के लिए भी याद रहा। सिकंदर का मृत्यु 332 बीसी में हुआ था। नहीं दोस्तों, सिकंदर का मृत्यु की बात करिएगा दोस्तों तो बेबीलोन में। कहां पर दोस्तों? एक शहर पड़ता है बेबीलोन। बेबीलोन में दोस्तों 323 ईस्वी में जो है याद रखेगा सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन एक और दो आपका बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से एक एवं दो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा एक चीज सिकंदर से और चीज याद रखेगा दोस्तों, सिकंदर और दोस्तों पोरस के बीच, क्या दोस्तों? सिकंदर और पोरस के बीच जो है एक युद्ध हुआ था, वो दोस्तों किस नदी पर हुआ था? तो याद रखेगा बियास नदी के तट पर हुआ था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? हाइडे स्पीच का युद्ध बोलते हैं। तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। इसमें दोस्तों याद रखेगा सिकंदर की जीत हो जाती है और पोरस की हार हो जाती है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए और ये दोस्तों याद रखिएगा ब्यास नदी नहीं, झेलम नदी पर। और दोस्तों याद रखिएगा ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो ये दोस्तों रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। तो ये तो पुस्तक था दोस्तों। साहित्य से 3 प्रश्न आपके बिहार दरोगा में सभी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज होमोन्यूटिक
फ्रॉम इंडिया के क्या शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या हुआ, अमूर्त धरोहर। क्या दोस्तों, अमूर्त धरोहर। अभी आपको याद रखना चाहिए, उस समय जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय दोस्तों बिहू नहीं था। बिहू याद रखिएगा असम का दोस्तों एक नृत्य है। लेकिन याद रखिएगा अभी उस समय 14 थे, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, 15 दोस्तों। और 15वां दोस्तों अमूर्त धरोहर क्या जोड़ा गया है, याद रखिएगा गरबा नृत्य को। क्या दोस्तों, गरबा नृत्य को जोड़ा गया था। ये आपका करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन हो जाता है। तो उस समय दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। यानी कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। ये हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह। क्या दोस्तों, भगत सिंह हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका दोस्तों नौजवान भारत सभा का उद्देश्य क्या था, यानी कि मान के चलिए नए नए लड़के यानी युवक जो होता था उसके अंदर जो है देशभक्ति की भावना को जागृत करना और मजदूर और किसानों की राज को स्थापित करना, ये उनका उद्देश्य था। अब दोस्तों यहां पर से बात रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो ये दोस्तों उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये पर्यटन एवं सतत विकास का था। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का अभी उतना वैल्यू नहीं है अभी के दृष्टि से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, किताब उल हिंद। क्या दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखे गया था। अच्छा, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, ये दोस्तों अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा, आप चीज बता सकते हैं कि दोस्तों अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद गजनबी के साथ। क्या किसके दोस्तों, मोहम्मद जो है गजनबी के साथ भारत आए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक अबुल फजल दिख रहा होगा। अबुल फजल ने दोस्तों याद रखिएगा ये अकबर के नवरत्न जो था उसमें एक शामिल था। और अबुल फजल की पुस्तक का नाम है दोस्तों आईने अकबरी। क्या दोस्तों, आईने अकबरी। अभी दोस्तों वर्तमान में जो है याद रखिएगा, हमको ध्यान था कि झारखंड एसएससी का एग्जाम हुआ था सीजीएल लेवल का, उसमें दोस्तों ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी आपको हमने पहले बताया कि अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरा कमांड हो जाता है तो आप बिहार दरोगा में 30 से 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको वादा कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों दारा सिको याद रखिएगा शाहजहां का बड़ा पुत्र था। और ये दोस्तों याद रखिएगा औरंगजेब का भाई हुआ। लेकिन याद रखिएगा दारा सिको और औरंगजेब के बीच हमेशा युद्ध होता रहा। और दोस्तों इसने जो है इनकी रचना, इनके उपनिषद का इसको ज्ञान था दोस्तों। और इसका पुस्तक का नाम था दोस्तों याद रखिएगा सिर ए अकबर। क्या दोस्तों, सिर ए अकबर। इनका दोस्तों अगर हिंदी में बात करिएगा तो इसका अर्थ होता है दोस्तों महान रहस्य। क्या दोस्तों, महान रहस्य। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था। तो ये दोस्तों याद रखिएगा इक्विटास लघु वित्त बैंक को जो है याद रखिएगा उस समय जो है आरबीआई ने दिया था। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आरबीआई का दोस्तों गठन कब हुआ था। तो आरबीआई का बात करिएगा, आरबीआई का गठन की बात करेगा तो आरबीआई का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। कब दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और दोस्तों बात करिएगा आरबीआई के दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को। कब दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को। अभी बात कर बता सकते हैं कि दोस्तों आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास। अच्छा, आप लोग को पता होगा दोस्तों ये जो शक्तिकांत दास है ये कौन नंबर के गवर्नर है, तो आपको ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। तो 25 नंबर के। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो धारणीय विकास की संकल्पना दोस्तों याद रखिएगा अंतर पीढ़ीय साम्यवादी से है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें दोस्तों सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों ये जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास है ये दोस्तों याद रखिएगा जवालोपनिषद में इनकी चर्चा की गई। क्या दोस्तों, जवालोपनिषद में इसकी चर्चा की गई कि जवालोपनिषद में उस समय मनुष्य का औसत जीवन जो है याद रखिएगा 100 वर्ष का लिया गया। तो 100 वर्ष में दोस्तों याद रखिएगा जन्म से लेकर 25 वर्ष तो ब्रह्मचर्य को दिया था। यानी कि आप ब्रह्मचर्य ज्ञान पाठ कीजिए, ये चीज बोला गया था। गृहस्थ जीवन के लिए 25 से 50 वर्ष की उम्र के लिए गृहस्थ जीवन के लिए इसमें दोस्तों आपको सांसारिक जीवन यानी कि विवाह करना है, बच्चे उत्पन्न करना है, ये सब चीज बोला गया था। उसके बाद दोस्तों 50 से 75 तक दोस्तों वानप्रस्थ के जीवन गुजारना है। यानी वानप्रस्थ करने का मतलब हुआ कि दोस्तों आपको कठोर निर्णय लेने में ये चीज दिखानी है। उसके बाद दोस्तों 75 से 100 तक सन्यासी जीवन में व्यतीत करनी है। तो यहाँ पर से ए बी सी डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ए बी सी डी देख लीजिए कहाँ पर है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ऊर्जा संग्रहण करने का मतलब हुआ कि दोस्तों ऊर्जा को एक जगह स्थापित करना। तो संपीड़ित वायु, बैटरी, स्प्रिंग, संधारित्र, ये सभी में दोस्तों आप ऊर्जा को एक जगह स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एबीसीडी, सभी में इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ब्लू चिप कंपनी क्या है। देखिए दोस्तों ब्लू चिप कंपनी हम उसको कहते हैं, याद रखिएगा इसमें जो दोस्तों ब्लू चिप कंपनी कहने का मतलब हुआ, ये दोस्तों बहुत ही मजबूत स्थिति वाली कंपनी होती है। ये दोस्तों बोल सकते हैं कि जो भी शेयर मार्केट रहता है दोस्तों, शेयर मार्केट में कभी भी दोस्तों इसका जो है वैल्यू नीचे नहीं गिरा हो, उसको हम लोग ब्लू चिप कंपनी के अंतर्गत लिए लेते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट में हर समय जो है लाभ को प्रॉफिट किया हो, उसी को दोस्तों ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राजस्व में रैयतबाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। आए दिनों ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, चाहे आपका बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, ये क्वेश्चन नहीं पूछा। देखिए दोस्तों तीन स्तर मतलब कि बोल सकते हैं, राजस्व में रैयतबाड़ी हो गया, एक स्थलबाड़ी हो गया, एक दोस्तों महलबाड़ी हो गया। ये तीनों प्रश्न आए दिनों प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो रैयतबाड़ी की बात करिएगा दोस्तों, तो ये दोस्तों अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा चलाया गया था। थॉमस मुनरो के द्वारा चलाया गया था, तो ये चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। और ये दोस्तों सबसे अधिक भाग था, यानी कि 51% भूभाग पर इनको चलाया गया था। उसके बाद दोस्तों एक आता है अस्थाई बंदोबस्त। क्या दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की बात करिएगा दोस्तों, तो ये लगभग 19% भूभाग पर चलाया गया था। और दोस्तों बात करिएगा 19% के भूभाग पर चलाया गया था, और ये दोस्तों कौन चलाए थे, तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस। कौन दोस्तों, कॉर्नवालिस चलाए थे, और ये दोस्तों 1793 ईस्वी में चलाया गया था। और दोस्तों बात करते हैं, एक दोस्तों होता है महलवाड़ी। क्या दोस्तों, महलवाड़ी। महलवाड़ी किसने चलाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा चलाया गया था। कौन दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और ये आपका बीपीएससी जो है 68वां इस बार पूछ चुका है। तो इसीलिए बोले ये तीनों प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। देखिए दोस्तों आग्नेय चट्टान चट्टान जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों आपका होता है आग्नेय चट्टान, उसके बाद एक दोस्तों होता है अपसादी चट्टान। क्या दोस्तों, अपसादी चट्टान। एक होता है दोस्तों रूपांतरित या कयांतरित चट्टान, रूपांतरित या कयांतरित चट्टान। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग, आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं, अपसादी चट्टान किसको कहते हैं, और रूपांतरित चट्टान किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों आग्नेय चट्टान हम उस चट्टान को कहते हैं जो कि दोस्तों याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान का मतलब बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उसके द्वारा जो लावा का जमा होता है उसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान के दोस्तों कई सारे उदाहरण हैं, जैसे आपका हो गया ग्रेनाइट हो गया। क्या दोस्तों, यहाँ पर से बोल सकते हैं ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया। ये सब दोस्तों कौन है, याद रखिएगा पेरोडाइट हो गया, स्कोरिया हो गया, ग्रेनाइट, ये सब दोस्तों आपका आग्नेय चट्टान है। लेकिन सेल आपको बात करनी है तो ये आपका अपसादी चट्टान हो जाएगा। ठीक है, अपसादी चट्टान दोस्तों याद रखिएगा, अपसादी चट्टान उसको बोलते हैं। अपसादी चट्टान की बात करेगा तो ये दोस्तों नीचे जो है चूर्ण होकर जो परत जमा हो जाते हैं उसको हम लोग अपसादी चट्टान के रूप में जानते हैं। अपसादी चट्टान दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, तो ये याद रखिएगा, जैसे आपका हो गया चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, सेल हो गया, ये सब दोस्तों अपसादी चट्टान के उदाहरण है। और इसी दोनों के मिलाव को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान, यानी कि बोल सकते हैं कि अंतरित चट्टान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे आपका हो गया हीरा हो गया, संगमरमर हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। तो ये सब चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए, आए दिनों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था। तो ये तो इंग्लैंड ने उस समय जीता था दोस्तों, भारत को हराकर। ये चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए, उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए दोस्तों रासायनिक परिवर्तन एक होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में दोस्तों हम जो भी सामान लेंगे, यानी जो भी चीज लेंगे, जैसे मान के चलिए कि कोई भी जल है, जल को दोस्तों हम जमा करके उसको बर्फ बना सकते हैं। अगर बर्फ बन गया तो उसको पिघलाकर हम लोग जल बना सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा चीज जिसको कि हम लोग वैसा ही वापस कर लें, उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ये आसान भाषा में समझने का तैयार हुआ, यानी कि भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं। मान के चलिए कि आपने दोस्तों कोई बर्फ है उसको पिघला के हमने जल बना दिया, फिर उसको जमा के बर्फ बना दिए, यानी कि वैसा चीज हमने फिर से वापस कर लेते हैं, उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन करने का मतलब हुआ कि दोस्तों हम उसको उस चीज में फिर से दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका दूध से दही जमना, दही अगर जम जाएगा तो फिर उसको वापस आप दही नहीं बना पाइएगा, दूध नहीं बना पाइएगा। ये आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जितना भी जलने वाला चीज होगा वो सभी जो है आपका रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होगा। जैसे यहाँ पर कागज का जलना, यही दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने विश्व विश्व में सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया था। ये दोस्तों रिलायंस ने किया था। किसने किया था दोस्तों, रिलायंस ने किया था। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन ही हो जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। देखिए दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की बात करिएगा तो ये संविधान के 263 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। और इसका दोस्तों किसने करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। और इसका अध्यक्ष की बात करिएगा तो अध्यक्ष इनका होता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर गठन की बात कर रही है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। संसद की चर्चा दोस्तों संविधान के भाग 79 में इसका अनुच्छेद में किया गया है। इसमें दोस्तों 3 अंग होते हैं, जैसे आपका हो गया दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों आपका राष्ट्रपति। ये चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। नीति आयोग दोस्तों याद रखिएगा, इनका जो है स्थापना कब किया गया, 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का दोस्तों इसको किया गया। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है। तो ये खड़गपुर में था। उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर दोस्तों इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है दोस्तों, इंडोनेशिया में है। और दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध धर्म का जो चतुर्थ बौद्ध संगति होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। एक दोस्तों होता है हीनयान, एक होता है दोस्तों महायान। ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। तो ये जो इंडोनेशिया में है दोस्तों, ये महायान शाखा पे संबंधित है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है। आपको पता रहनी चाहिए दोस्तों कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है। तो ये दोस्तों आपको रावी नदी के तट पर है। अच्छा, हड़प्पा हड़प्पा का खोज किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने किया था। किसने दोस्तों, दयाराम साहनी ने खोज किया था। और दोस्तों कब खोज किया था, तो 1921 ईस्वी में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी के दोस्तों खोज के दौरान दोस्तों याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता इन्हीं पे पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों बृहत स्नानागार है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी के तट पर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसका खोज किसने किया है, राखलदास बनर्जी ने। किसने दोस्तों, राखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया है। ठीक है, ये चीज भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। KNO2 रासायनिक सूत्र है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन होता है NO2 और NO3 में। ठीक है, NO2 को दोस्तों हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट। क्या दोस्तों बोलते हैं, नाइट्राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। और दोस्तों NO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। क्या दोस्तों, नाइट्रेट। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, कई बार हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो NO2 के का मतलब हो गया पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्राइट होगा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, AgNO3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा दोस्तों, AgCl हो जाएगा। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी। आंशिक मूल परजीवी कहने का मतलब हुआ कि दोस्तों दूसरों के मतलब कि बोल सकते हैं कि इसका उदाहरण ले लीजिए आप, चंदन का पैर। चंदन का पैर बोल सकते हैं कि एक दोस्तों पैर के दूसरा इसका जीवन यापन दूसरे के पैर पे लटक के ही होता है। ये चीज बोला गया। क्यूसुटा भी एक परजीवी है दोस्तों। नब्जी एक मांसाहारी मतलब वृक्ष है, पौधा है दोस्तों, जो कि याद रखिएगा छोटे कीड़े मकोड़े को अपने ओर आकर्षित करके उसका भोजन पर्याप्त करते हैं। फंगस दोस्तों एक कवक है। कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगस। कवक का अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी इनको बोलते हैं। और दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों स्वपोषी भी है और दोस्तों परपोषी भी है। ये दोस्तों स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए आपको चलनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। यानी कि गैसीय वायु प्रदूषण में आपको ऑक्सीजन रहना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, धुआं, ये तो दोस्तों आपका कोड़ा हो गया। हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन रहते हैं। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन रहते हैं। तो ये आपका गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था। उस समय दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता और ये इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सुनहरी गोल्डन चावल है। देखिए दोस्तों सुनहरी गोल्डन चावल विटामिन ए की कमी के कारण होता है इसमें। और ये दोस्तों एक ट्रांजेसी चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है, उस समय 2017 के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अभी आपको वर्तमान में जानना चाहिए कि नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष की बात करेगा तो ये दोस्तों अध्यक्ष होता है इनके पीएम। क्या दोस्तों, पीएम होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका उपाध्यक्ष आपको ध्यान रखना है और इसका सीईओ होता है। अभी दोस्तों सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और उपाध्यक्ष की बात करेगा तो उपाध्यक्ष आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि इनका कौन होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का पहला मास क्या होता है? चैत्र होता है। चैत, बैसाख, सावन, भादव इस तरह होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों शक संवत पर आधारित है, यानी 78 ईस्वी में जो शक संवत चला था उसी पर दोस्तों ये आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो मानव रक्त का दोस्तों पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। तो बोल सकते हैं कि 7.5 से 8.0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ठीक बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर 4.5 से 5.5 आप कॉफी का ले सकते हैं। क्या दोस्तों? कॉफी का ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए अच्छा बात करते हैं दोस्तों ये पीएच। पीएच मान क्या होता है दोस्तों? पीएच का फुल फॉर्म भी दरोगा आपका पूछ लिया है, तो याद रखिएगा। इसका होता है दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अच्छा दोस्तों इसका खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा सोरेनसन ने इसका खोज किया था। किसने दोस्तों? सोरेनसन ने। कब किया है? 1909 ईस्वी में। तो आए दिनों प्रश्न इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पुस्तक आई टू वाट टू जीन रिफॉर्म रोमन रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? इसके दोस्तों रचयिता कौन हो जाएगा? तो ये रघुराम राजन हो जाएगा। क्या दोस्तों? रघुराम राजन हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए। रघुराम राजन कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा आरबीआई के 23वें गवर्नर है। कौन दोस्तों? 23वें गवर्नर थे। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अभी तुरंत हमने आपको बताया कि अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तेज क्या है? तो तेज दोस्तों एक बोल सकते हैं कि मतलब कि बोल सकते हैं कि तेज यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तेज क्या है। तो तेज एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये दोस्तों टिकट बुकिंग ऐप, डिजिटल पेमेंट ऐप, भारतीय ऐप, ट्रेन टिकट, ये दोस्तों डिजिटल पेमेंट ऐप हो जाएगा। क्या दोस्तों? डिजिटल पेमेंट ऐप हो जाएगा तेज। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? देखिए दोस्तों चंगेज खां दोस्तों मंगोल शासक था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों इल्तुतमिश के शासन के काल आया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने दोस्तों ख्वारिज के दोस्तों एक राजा था जलालुद्दीन को, इसने ख्वारिज के सम्राट जलालुद्दीन को इसने दोस्तों याद रखिएगा शरण दिया था। इसीलिए दोस्तों चंगेज खां के समकालीन था। इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत के दोस्तों वास्तविक संस्थापक थे। अच्छा इसका कार्यकाल की बात करिएगा तो 1211 से लेकर 1236 तक इनका कार्यकाल रहा था। और दोस्तों इन्हीं की पुत्री था दोस्तों कौन? रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल रहा था। अच्छा दोस्तों इल्तुतमिश दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो कि याद रखिएगा लाहौर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली किया था। कहाँ दोस्तों? दिल्ली किया था। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। अच्छा दोस्तों ये किसके था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जो था दोस्तों इलवड़ी तुर्क का था। किसका दोस्तों? इलवड़ी तुर्क वंश के थे। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी कौन था दोस्तों? खिलजी वंश के दोस्तों एक महान शासक हुए अलाउद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल की बात करेगा तो ये दोस्तों 1296 से लेकर 1316 तक कार्यकाल रहे थे। इसने दोस्तों याद रखिएगा उत्तर भारत को अपने ओर आकर्षित किया था। और दोस्तों याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो जाने जाते हैं ये दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली के रूप में जाने जाते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इसके समय दोस्तों याद रखिएगा ये दोस्तों तुगलक वंश के महान शासक हुए थे। लेकिन याद रखिएगा ऐसा इसने एक भी काम नहीं किया जो कि दोस्तों सही हुआ। जो भी काम करना चाहता था वो गलत ही हो जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोस्तों याद रखिएगा एक दोस्तों रहला यात्री आते हैं। रहला पुस्तक के रचनाकार आते हैं, यानी ये बोल सकते हैं कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता। क्या दोस्तों? इब्न बतूता। याद रखिएगा इब्न बतूता इन्हीं के काल के दौरान आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज एकदम ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी दोस्तों लोदी वंश के हुए मतलब शासक हुए। और दोस्तों इसने आगरा शहर की निर्माण किया। तो ये भी चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। देखिए NAFTA मतलब बोल सकते हैं कि इसमें कौन कौन है दोस्तों देश? तो याद रखिएगा यूएसए है। उसके बाद दोस्तों कनाडा हो जाएगा आपका, कनाडा हो जाएगा। उसके बाद मेक्सिको हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार दरोगा में 2 बार प्रश्न पूछ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता का अधिकार दोस्तों याद रखिएगा संविधान 21 के अनुच्छेद में दिया गया है। और इसमें दोस्तों कई सारे बोले गए, जैसे आपका हो गया निजता का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, आश्रय का अधिकार, इसी सब में इनका वर्णन किया गया। ऐसे तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बीच किया गया। 19 में दोस्तों क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? दो सिद्धि के संरक्षण। अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों? याद रखिएगा विधिक समानता, यानी कि बोल सकते हैं विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कि कानून में एक सभी समान है। तो यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन अब आपका हो गया। कल जो है दोस्तों 1275 के पीटी के क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, इसी तरह से अब लगातार आपका चलता रहेगा। तो जो भी दोस्तों चैनल से हट गए थे उस चैनल पे एकदम जरूर आ जाइए। अब आपका डेली वे में क्लास चलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अब सुबह के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।